नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार, साथ साथ राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो चलिए खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। बाढ़ का कहर, 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, 200 से अधिक पंचायतें जलमग्न, 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित, 19 लोगों की मौत। उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को अब 300 रुपये की LPG सब्सिडी। 2500 वृद्धा पेंशन योजना, बिहार की महिलाओं को नई योजना के तहत 2500 रुपये प्रतिमाह आवेदन प्रक्रिया शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को जाएंगे गया, करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। बिहार में 1 करोड़ 12 लाख लाभार्थियों को 1247 करोड़ रुपए पेंशन ट्रांसफर। दूसरे चरण में 60,000 से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर, पसंदीदा जगह पर पोस्टिंग। अगस्त में भी 3 महीने का राशन फ्री, हर राशन कार्डधारी को आर्थिक सहायता। बिहार के 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, पूर्णिया में टूटा 38 साल का रिकॉर्ड। सहारा इंडिया निवेशकों को राहत, दूसरी किस्त का वितरण शुरू, लाखों को मिलेगा पैसा, बड़ा कदम। प्रधानमंत्री आवास योजना अपडेट, नए लाभार्थियों का चयन, पुरानों को बकाया राशि का भुगतान। शिक्षक भर्ती, बिहार में 63,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी, TRI और STET परीक्षा होगी। फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कीम, 12वीं पास युवाओं को फ्री ट्रेनिंग और 15,000 रुपये आर्थिक सहायता। शौचालय निर्माण योजना, गरीब परिवारों को 12,000 रुपये की सहायता, स्वच्छ भारत मिशन के तहत। बिहार के शहरी गरीबों को मिलेगा पक्का मकान, पहले चरण में खर्च होंगे 4,148 करोड़ रुपए। राजगीर पर्यटन में शीर्ष, विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान, जंगल सफारी और ग्लास ब्रिज आकर्षण का केंद्र। पटना मेट्रो अपडेट, मल्लाही पगड़ी से न्यू ISBT तक प्राथमिकता कॉरिडोर सितंबर तक शुरू होने का लक्ष्य। भूमि विवाद निपटारा, हाईटेक, ILRMS और दाखिल खारिज पोर्टल से माफियाओं पर नकेल। एयरपोर्ट अथॉरिटी भर्ती, जूनियर एग्जीक्यूटिव के 976 पदों पर भर्ती, आवेदन 28 अगस्त से। बिजली मीटर विवाद समाधान, स्मार्ट मीटर के साथ पुराना मीटर अस्थायी रूप से रहेगा, शिकायत निवारण के लिए। पेंशन योजना, वृद्धावस्था में 3,000 रुपये मासिक पेंशन, केवल पंजीकृत श्रमिकों को लाभ। बिहार विधानसभा चुनाव हलचल, तेजस्वी यादव का उप मुख्यमंत्री पर 2 वोटर कार्ड का आरोप, जांच जारी। तेज प्रताप का नया मोर्चा, 5 छोटे दलों के साथ गठबंधन, महागठबंधन में खलबली। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, पटना में हर रविवार को नो हॉर्न डे लागू। पटना हाईकोर्ट का फैसला, विवाह विच्छेद आदेश बरकरार, पत्नी को मुकदमेबाजी के लिए 500 रुपये देने का आदेश। वित्तीय प्रशासन सेवा में E-गवर्नेंस बढ़ावा, लैपटॉप टैबलेट खरीद की सीमा 85 लाख रुपये तक। सुनील महाजन की गिरफ्तारी, विधायक रीतालाल यादव के करीबी को रंगदारी मामले में पकड़ा गया। पटना शहर में पर्यटन और भीड़भाड़ नियंत्रण, नए ट्रैफिक प्रबंधन नियम लागू करने की तैयारी। NDA की चुनावी रणनीति, अमित शाह के दौरे के बाद लोक कल्याणकारी मुद्दों पर फोकस। बाढ़ से फसलों को नुकसान, पशुओं के चारे की किल्लत, कृषि विभाग राहत योजना पर काम में जुटा। चुनाव आयोग का नोटिस, तेजस्वी को 16 अगस्त तक वोटर कार्ड विवरण जमा करने का निर्देश। स्थानीय मुद्दों से हटकर चुनावी रणनीति, इस बार चुनाव में राज्य के बजाय
राष्ट्रीय मुद्दे हावी। गांव में रोजगार बढ़ावा, बीमा सखी, स्वयं सहायता समूह और कृषि आधारित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन। स्वास्थ्य ढांचा सुधार, ग्रामीण अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टर और नर्स उपलब्ध कराने की योजना। बिहार में बाढ़ से कई जिलों में तबाही, गंगा समेत कई नदियां उफान पर। कटिहार की नदियों में उफान, 68 गांव बाढ़ से तबाह, सैकड़ों घरों में घुसा पानी। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़कर सीढ़ी घाट के पास सड़क पर पहुंचा। बाढ़ पीड़ितों पर घड़ियाल का हमला, भागलपुर में 8 लोग जख्मी। बिहार के 60 लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ। प्रधानमंत्री किसान की 21वीं किस्त में किसानों को डबल राशि मिलने की संभावना। बिहार में जमीन विवाद खत्म करने के लिए अब हर सप्ताह अंचल कार्यालय में सुनवाई। बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 700 रुपए तक का फायदा, लेकिन कई को नहीं मिल रहा लाभ। पटना को मिलने जा रही नई 4 लेन सड़क, लाखों को फायदा। बिहार में 15 सितंबर से पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू। बिहार में गंगा कोसी का खौफनाक मंजर, 500 से अधिक घर नदी में समाये। बिहार में 25 अगस्त से प्राइवेट बस मालिकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। बिहार में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा राजस्व महाअभियान। बिहार में सरकारी स्कूल कॉलेज में डिजिटल लाइब्रेरी खुलेगी। सोनपुर मेला क्षेत्र में 11 करोड़ की लागत से बनेगा आरसीसी पुल। बिहार में 16 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में रेड वार्निंग। बिहार के 65 लाख मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर। गंगा और बूढ़ी गंडक ने बरपाया कहर, खगड़िया से कटिहार तक हाहाकार। बिहार में 7 महीनों में 6,531 लीटर शराब जब्त, 45 तस्कर गिरफ्तार। राशन कार्ड धारकों की नई सूची जारी, लाखों को राशन से वंचित किया गया। बिहार में बदल गए आयुष्मान कार्ड के नियम, प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज बंद। पटना में मतदाता सूची से हटे लगभग 4 लाख नाम। बिहार में एजुकेशन लोन लेकर फरार हुए 55,000 छात्र, सरकार करेगी केस। इस महीने होगा बिहार के वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन। एक ही वार्ड में 18 मृत लोगों के वोटर कार्ड बने। यमुना खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर, किसानों की चिंता बढ़ी। आज से दौड़ेंगी 3 नई वंदे भारत ट्रेन। 15 अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की संभावना, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ेगा। मुजफ्फरपुर में भूजल स्तर 60 फुट तक गिरा, पेयजल संकट गहराया। मुजफ्फरपुर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप तैयार। टमाटर और धनिया के दाम रिकॉर्ड स्तर पर, बाढ़ से सब्जियां महंगी। खगड़िया, कटिहार में बूढ़ी गंडक का जलस्तर खतरे के पार। सिसवन में सरयू नदी का जलस्तर 12 सेंटीमीटर बढ़ा, खतरे के निशान के पार। गांधी मैदान में 15 अगस्त की परेड की तैयारी, हाई अलर्ट। मतदाता सूची से बिना नोटिस किसी का नाम नहीं काटा जाएगा, चुनाव आयोग। मनरेगा में फर्जी हाजिरी पर रोक लगाने के लिए जांच के निर्देश। बिहार के सुपौल जिले में सुरसर नदी से 63 गांवों को शुद्ध पानी मिलेगा। 7 करोड़ से अधिक लोगों ने भरे जनगणना फॉर्म। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, 12 अगस्त 2025 से 125 यूनिट तक बिजली सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने मुफ्त दी जाएगी। ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू है। बायोफ्यूल उत्पादन संवर्धन नीति 2025, इस नीति के तहत बायोफ्यूल और सीबीजी को बढ़ावा देने के लिए निवेश और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में वर्तमान में 12 इथेनॉल संयंत्र काम कर रहे हैं और आगे विस्तार की योजना है।
व्यवसाय दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना 2025। दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यवसायियों के परिवारों को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंबेडकर आवासीय विद्यालय औरंगाबाद जिले में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए 720 बेड वाला आवासीय विद्यालय निर्माण का प्रस्ताव। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रहने की सुविधा प्रदान करना है। सैनिटेशन वर्कर्स वेलफेयर पैनल, डेयरी प्लांट और क्लासरूम नवीनीकरण। कैबिनेट ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए कल्याण समिति, 5 डेयरी प्लांट और विद्यालय कक्षाओं के नवीनीकरण को मंजूरी दी। मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल और सड़क जैसी बुनियादी ढांचे में निवेश के साथ कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। महिला सशक्तिकरण योजनाएं, महागठबंधन प्रतिज्ञा। यदि महागठबंधन नेतृत्व वाली सरकार बनी तो मां बहन योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपए मासिक, विधवाओं को 1,500 रुपए पेंशन, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और उच्च गुणवत्ता वाले कोचिंग संस्थान प्रदान करने का प्रस्ताव है। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के विकास प्रयास। ग्रामीण कामकाज, स्कूल ड्रॉप आउट दर में कमी, मैट्रिक में बढ़ी भागीदारी, तौलमी केंद्र, तोला सेवक, जीविका दीदी और दीदी की रसोई जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं और शिक्षित वर्ग को सशक्तिकरण।